बहुत बड़ी अनुकंपा इस धरती पर हुई है। बिहार की फेमस नदी कोसी है जी, यही बगल में लुल्लुकात, लुक रही बगल में, ये कोसी नदी है। ये वो नदी है जब अपनी लीला करती है तो सबकी लीला बेकार हो जाती है, हैं? पूरा पानी पानी बाबा रे बाबा, कुछ और नजर नहीं आई महाराज, सिर्फ पानी पानी दिखाए तब का हुई। घर से भी निकलना पड़ी तो सिर्फ नाव लेके, हैं जी महाराज। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, नदी में उफान आना ये प्राकृतिक है, न तुम्हारे हाथ में है न मेरे हाथ में है, प्रकृति परमात्मा के हाथ में है। और जब जब जीव प्रकृति से खिलवाड़ करता है तब तब प्रकृति अपना रूप दिखाती है, चाहे वो जापान में कितनी बड़ी सुनामी क्यों न सही। कभी भी जीव को प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए जीव को। और जब जीव प्रकृति का सम्मान करता है तो प्रकृति कभी भी मानव का विनाश नहीं करती, मानव का उत्थान करती है, कल्याण करती है। लेकिन जब जीव अपने आप को सार्वभौम समझ लेता है कि मैं जो हूं वो हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तब ये प्रकृति उसके साथ खिलवाड़ करती है। इस मैथिली, यहां पर मिथिला में मां जानकी के असीम अनुकंपा के कृपा पात्र हैं लोग। मिथिला में आज भी राम जी को दूल्हा ही मानते हैं, आज भी राम जी को जीजा ही, कई भक्त जीजा जी कहते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा प्यारा नाम है, आप सब जानते हैं, श्रीवन नारायण जी, मामा श्री, जिनको मामा जी हम लोग कहा करते थे। संयोग से मैंने उनका दर्शन किया और कई बार हमारा उनका संवाद होता था। मैं छोटा था तो उस समय वो हमें भी जीजा जी कहते थे, बहुत छोटा था लेकिन वो जीजा जी कहते थे। बजे राम विवाह में हम लक्ष्मण बनते थे, इसलिए वो हमसे जीजा जी कहते थे। तो उनके सारे पदों का जवाब उन्हीं के पदों से हम उनको देते थे। और श्रीवन नारायण जी ने, अर्थात मामा जी ने, कभी भी राम जी को राम जी नहीं कहा, जीजा जी कहा या सरकार कहा। सभी एक बार बोलेंगे राधे राधे। तो ये वो मिथिला है जहां राम जी को बहुत स्नेह, बहुत प्रेम किया करते हैं। आज भी राम जी के साथ में संवाद वैसा ही किया करते हैं, प्रेम किया करते हैं, अनुनय विनय किया करते हैं। मैंने आपसे चर्चा की थी कि यहां हम जब तक रहेंगे कुछ न कुछ चर्चा इस भूमि की भी करेंगे, क्योंकि ये पवित्र भूमि है और इस पवित्र भूमि पर भगवान की कथा सुनना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमि किसकी? मां जानकी की, और कथा किसकी? कन्हैया की। तो कई लाभ मिल रहे हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कथाक्रम प्रारंभ करें उससे पूर्व यहां पर बहुत साधक लोग बैठे हुए हैं, बहुत, जिनके मस्तिष्क पर मैं तिलक देख रहा हूं, जिनके गले में मैं कंठी देख रहा हूं, जिनके श्रृंगार से लगता है कि वो स्वयं भगवान के लिए ही तैयार होकर आते हैं। वो वैष्णव हैं, वो सत्पुरुष हैं जो अपने माथे पर टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, गले में कंठी धारण करते हैं, वो वैष्णव हैं।
और ऐसे वैष्णव जैसे दुल्हन श्रृंगार करती है तो जब पति देखता है तो प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही जब जीव अपने श्रृंगार करता है, ये भक्ति के श्रृंगार हैं, चंदन लगाना, तिलक लगाना, कंठी पहनना, हाथ में खड़ताल लेना, जोर जोर से कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, ये भक्त के श्रृंगार हैं। और जब ये भक्त ये श्रृंगार करता है तो जैसे पत्नी को देखकर पति मोहित हो जाता है उसके 16 श्रृंगार देखकर, वैसे ही भक्त के श्रृंगार को देखकर परमात्मा मोहित हो जाता है और अपने आप को उसके हवाले कर देता है कि जैसे तू कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। जब पत्नी श्रृंगार कर ले और पति मोहित हो जाए और पत्नी कहे कि हमें गहना चाहिए, मना नहीं कर सका महाराज, बोलो कर सका? फिर तो लाके दे ले पहनो। और पति मोहित ना हो तो मांगो तो ठीक, ना मांगो तो ठीक, मिलना कुछ नहीं है। वैसे ही जब जीव श्रृंगार करता है, तिलक कंठी खड़ताल लेकर, भागवत कथा सुन के, प्रभु की कथा सुन के, ये क्या है? ये जीव का श्रृंगार है। ये किसके लिए है? ये भगवान के लिए है। और जब भगवान हमारी इस भक्ति से प्रसन्न होता है तो भगवान उस पति की तरह हमें सब कुछ दे देता है। इवन वो कह देता है कि मैं ही तो तेरा हूं, जो चाहिए सो ले। कल कथा प्रसंग आएगा ध्रुव जी का, क्या नहीं दिया ध्रुव को? अपना लोक तक देख दिया, अपना महल भी दे दिया, सब कुछ तो दे दिया। तो जो अपना सब कुछ दे सकता है वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? कुछ देगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें श्रृंगार करना पड़ेगा। ध्रुव ने किया था वो श्रृंगार, 5.5 वर्ष का था, घर छूट गया था उससे। कल बताऊंगा पूरी कथा। यहां 85 साल के हो जाए तो भी घर छोड़ने तो दूर सोचे भी ना। बच्चे भी प्रार्थना करने लग जाते, भगवान और कितना देख उठाओ, इनको मुक्ति दिलाओ तो हमें इनसे मुक्ति मिले और इनको दुनिया से मुक्ति मिले। बच्चे प्रार्थना करे उससे पहले घर छोड़कर भगवान के लिए श्रृंगार करना शुरू कर दो। और यहाँ पर बहुत ऐसे वैष्णव हैं जिनके माथे पर तिलक देखकर मन गदगद हो रहा है, आंखें तृप्त हो रही हैं और आंखें कहती हैं मेरे प्यारे ऐसे वैष्णवों का दर्शन करते रहो जो सिर्फ भगवान के लिए तैयार होकर आते हैं, जो भगवान के लिए सजते हैं। मैंने कहा था शुरू में, सभी को प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबसे निवेदन है जो अभी नहीं आए हैं तिलक लगा के, कल से वो भी कोशिश करें कि माथे पर तिलक हो, गले में तुलसी की माला। मेरे प्रभु जिसको पाने के लिए मानव जीवन मिला है, बहुत साधक लोग यहां बैठे हैं, मैं उनको कुछ कथा सुना रहा हूं साधना की, फिर भागवत शुरू करूंगा। एक बहुत प्यारा दृष्टांत है वो हमारी साधना में। एक्चुअली कई लोग होते हैं साधक जो साधना करने जाते हैं लेकिन बीच में उनको वो छूट जाती है साधना, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। उसकी प्रमुख वजह हैं जिनकी वजह से भगवत दर्शन नहीं होता है। भगवान के दर्शन के लिए 3 चीजें अहम हैं। वो 3 चीज मैं अभी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। राजा गोपीचंद ने अपनी माता के कहने पर राजपाट त्याग दिया। राजा गोपीचंद ने, देखिए हमारा इतिहास ऐसे त्यागियों से भरा पड़ा है, चाहे वो राजमहल में पैदा हुए हैं लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने उन सब से मोह तोड़ दिया। और कहां चले गए? बोले वन में। जो मणिमाण हीरा मोती जवाहरात सोने से लदे रहते थे, उन्होंने अंत में क्या स्वीकार किया? बोले मात्र कोपीन, एक वस्त्र, मात्र एक वस्त्र। क्यों? बोले अगर पैसा ही सुख देता तो फिर ये राजा लोग क्यों छोड़ के जाते, महल वहल छोड़ते? फिर तो भगवान इनको आके महल में दर्शन दे देता। असली सुख वो है जो अभी आप कर रहे हो ना, ये सुख है।
हम जब कथा करते हैं शहरों में, इवन यहाँ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप कई गांव के प्रमुख लोग बैठे हैं। कोई नेपाल से आया है, कोई बिहार से बहुत दूर से आया है। हमारे अर्जुन जी तो दिल्ली से चल के आए हैं यहाँ कथा कराने। हंसो मत, हम तो आपसे भी दूर से आए साहब। हम पहले मथुरा से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर पटना आए, पटना से फिर घटनाओं के साथ में आपके गांव तक पहुंचे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुबह जब सूर्य निकलने लगा तब चले, और जब सूर्यास्त हो गया, चंद्रमा निकल आया, तब पहुंचे। लेकिन अब अच्छा लग रहा है आपके मध्य में बोलते हुए। आना दुखदाई नहीं है, आपके मध्य में भगवान की कथा कहना बहुत सुखदाई है। और ये जो सुख है ये तो भगवान की कथा से ही प्राप्त हो सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। ये सुख भगवान के ही नाम में है। बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इसमें सुख नहीं होता तो आप अपना घर छोड़ के यहाँ क्यों बैठे होते? अपना खेत क्यार छोड़ के क्यों बैठे होते? अपना घर के काम छोड़ के क्यों बैठे होते? अरे यहाँ वो है जो वहां नहीं है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। और कईयों का मन नहीं लग रहा होगा, ये मुझे मालूम है, मैं देख रहा हूं। उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात, 2 दिन अपने आप से जिद कर लो और तीसरे दिन ये तेरा मन तुझे जबरदस्ती खींच लाएगा, ये मेरा वादा है। 2 दिन तुझे जिद करनी पड़ेगी इस मन से, तीसरे दिन ये जिद करेगा तुझसे, लेकिन 2 दिन तुझे जिद करनी पड़ेगी इससे।